कलयुगी माँ ने बेटे की सेहत और घर की शांति के लिए अपनी ही 13 साल की मासूम बेटी को ये अपने हाथों से ही चढ़ा दिया बलि। जी हाँ, सही सुना आपने। रोंगटे खड़ा कर देने वाली यह घटना हजारीबाग जिला के बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव की है, जहां एक कलयुगी माँ ने अंधविश्वास की भक्ति और गांव के ही एक ढोंगी भक्तिनी के झांसे में आकर अपने बेटे का सेहत और घर की शांति के लिए अपनी 13 साल की मासूम बेटी को बलि चढ़ा दिया। ये अपने हाथों से ही अपने ही कोख से उत्पन्न बेटी की निर्मम हत्या कर दिया। गौरतलब की बात तो यह है कि इधर इस कलयुगी माँ रेशमी देवी अपने साथ गांव के भीमराम और झाड़ फूंक करने वाली भक्तिनी शांति देवी, तीनों ने उस मासूम बच्ची को पूजा पाठ कर टीका लगाकर बेरहमी से इसकी हत्या कर खून को मनसा माँ पर चढ़ाया, फिर लाश को फेंका और अपनी इस करतूत को छुपाने के लिए थाना में लिखित आवेदन देकर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया। इधर मामले की खुलासा हेतु पुलिस द्वारा निरंतर छानबीन जारी रहा। अंत में एसआईटी टीम गठित कर अनुसंधान के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ। फिर इस कलयुगी माँ का काला करतूत सामने आया। इसके बाद इस घटना में संलिप्त तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते चलें कि आज के समय में इस पाखंडियों और ढोंगियों के चंगुल में और अंधविश्वास के आड़ में इस तरह के बहुत मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए आम आवाम से अपील है कि जागरूक बनिए और इस पाखंडियों से बच कर रहिए। महिला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था। इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया। कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी माँ रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी है जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। बच्ची का के बारे में बताया जा रहा है, 12 वर्ष की बच्ची थी। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ। बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया